स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। जनरली एज यू नो हम लोग शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी अकाउंट का पहला चैप्टर है क्लास 12th में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि शेयर कैसे इशू किया जाता है अदर देन कैश एंड फॉर कैश। फॉर कैश में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब शेयर को हम एसेट्स परचेस करने के लिए पे करते हैं, इशू करते हैं, या बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए करते हैं, प्रमोटर एंड अंडरराइटर की सर्विस लेने के लिए जब हम इशू करते हैं। तो इतना सारा पढ़ने के बाद अब एक नया टॉपिक आता है कंपनी अकाउंट में, जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? तो लिखा है व्हेन शेयर होल्डर्स पेड द नेक्स्ट कॉल मनी along with current call in advance is called calls in advance। मीन्स जैसा कि आपको पता है कि एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर का पूरा पैसा एक बार में न मांगकर थोड़ा थोड़ा कर कर अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे कॉल करती है। जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा था कि कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो होता क्या है कि जब हम किसी कॉल का पैसा ड्यू करते हैं शेयर होल्डर्स पे, तो वो शेयर होल्डर फिर हमें पेमेंट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर हमें एडवांस में बाकी आगे आने वाले सभी कॉल का पैसा या किसी एक दो कॉल का पैसा एडवांस में दे देते हैं। तो जब कोई शेयर होल्डर आगे आने वाले कॉल का पैसा जबकि भी मांगा नहीं गया है, वो पहले ही दे देते हैं। ठीक है, वो पहले से ही कंपनी को पे कर देते हैं एडवांस में। उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस अगर वो पे करते हैं तो उनको कुछ फायदा भी है। क्या फायदा है? कॉल्स इन एडवांस पे उनको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी पे करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस at the rate of 12% per annum as per Companies Act। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% एज पर कंपनीज एक्ट। शेयर होल्डर्स और entitled टू रिसीव। ठीक है। जब कोई शेयर होल्डर अगर एडवांस पैसा देता है तो उसको उस पर कंपनी 12% पर एनम से इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है। तो चूंकि हम लोगों के सिलेबस में क्लास 12th में सिर्फ हमें इतना जानना है कि कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना पे करती है, इसका रिकॉर्ड नहीं करने के लिए पूछेगा, रिकॉर्ड करने के लिए पूछा नहीं जाएगा बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे करती है तो उसका जर्नल एंट्री या उसका रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ आपको जानकारी रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट पे किया जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस क्या होता है एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट कंपनी पे करती है। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के आधार पे समझेंगे कि कैसे कॉल्स इन एडवांस का रिकॉर्ड करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक है। ओके। सपोज दैट X Limited issued 10,000 shares of rupees
10 each, right? Payable as rupees rupees 3 on application, ठीक है, and rupees 4 on allotment and rupees 3 on first and final call, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग का सारा पैसा ओवर हो जा रहा है। 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी टोटल 3 प्लस 4 प्लस 3 10 रुपीज हो गया। अब मान लो कि इसमें कह रहा है कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड ऑल द मनी received duly, but Mr. मिस्टर मान लेते हैं कि मिस्टर सोहन who had been allotted 500 shares, paid all the money along with allotment, pass journal entry. ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख लो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, ठीक है। 10 रुपीज का एक है, जिसमें 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। पब्लिक ने सारे शेयर के लिए ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी रिसीव्ड, बट एक बंदा था सोहन जिसने अलॉटमेंट के टाइम ही, जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था तो आगे आने वाले कॉल का भी पैसा दे दिया। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, तो चलते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग एंट्री पे आते हैं, हाउ टू पास द एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री आपको पता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है, ठीक है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, तो आपको पता है कि 10,000 शेयर है और 3 रुपीज, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30,000, क्योंकि सारा पैसा, सारा एप्लीकेशन सब्सक्राइब हो चुका है। एप्लीकेशन मनी हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 30,000। अब ध्यान देना है आपको, जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलेगा, ठीक है। अभी तक तो नॉर्मल है, एप्लीकेशन इज डन, नाउ अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 4 रुपीज मांगा गया है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, और 10,000 शेयर है तो हमारा कितना होगा 40,000 होगा। आप क्वेश्चन एक बार पीछे बैक करके चेक कर सकते हो। अब हमें पैसा लेना है, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अलॉटमेंट का पैसा मिला, वो हैड अलॉटेड 500 शेयर्स, पेड ऑल द मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट का जब पैसा हमको लेना हुआ तो उसी समय हमको सारा पैसा मिल गया, ठीक है। तो अब एंट्री करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा और कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैसा मिलना है हमको, तो आपको जैसा पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, चूंकि अलॉटमेंट का तो पैसा हमें लेना ही है क्योंकि हमने ड्यू किया है। तो अलॉटमेंट का पैसा सभी लोगों ने दे दिया है क्योंकि ड्यू कितना हुआ है 40,000, ठीक है। अब यहीं पर मिस्टर जो सोहन है, उसके पास 500 शेयर है और उसने सारा पैसा दे दिया। तो सारा पैसा का मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूँ।
जो मिस्टर सोहन है उनके पास है 500 शेयर्स। तो कौन सा पैसा एडवांस दिया है, अब ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन वो दे चुके हैं और अलॉटमेंट अभी ड्यू किया गया, तो वो तो उनको देना ही है, ये तो एडवांस जाएगा नहीं। तो अलॉटमेंट के साथ आगे आने वाले कॉल का, यानी आगे कौन सा कॉल होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एडवांस जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लिया गया, 3 रुपीज, और उनके पास शेयर कितना है, 5। तो यानी कितना पैसा वो एडवांस देंगे, 1500 रुपीज एडवांस देंगे, है ना, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो उनको पे करना ही है। एडवांस जो दे रहे हैं वो कॉल का दे रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि अभी उनसे मांगा नहीं गया है फर्स्ट कॉल का, इसलिए हमने एडवांस में लिखा 1500। आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 500 इंटू फाइनल कॉल मनी। ठीक, तो टोटल हमें बैंक से कितना मिलेगा अब, 41,500। डन। तो यहाँ तक तो हो गया। कॉल्स इन एडवांस का रिसीप्ट की एंट्री कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इस कॉल पे पैसा मिला है, यहाँ पर एडवांस वाली एंट्री मैंने किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस हो जाता है जब भी मिलता है। अब हमें अगला कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये ध्यान रखना है कि एडवांस जो मिला उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे अगले कॉल पे। तो उसके लिए हम लोग अब एंट्री करते हैं पहले फाइनल कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 10 रुपीज है और 3 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल है, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो वापस बैक जाके, 30,000, ठीक है। अब हमें पैसा रिसीव करना है, तो आप खुद से प्रैक्टिकली सोचो कि जो मिस्टर सोहन है वो तो पहले ही दे चुका है, तो क्या वो दोबारा देगा, नहीं। उसका जो भी पैसा ये पड़ा हुआ है मेरे पास, उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे। एडवांस जो पड़ा हुआ है कॉल्स इन एडवांस, उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब तक क्रेडिट है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और अब हमें पैसा उससे चाहिए तो वो दोबारा तो देगा नहीं, तो उसका पड़ा हुआ जो एडवांस है उसको हम डेबिट कर देंगे 1500, ठीक है। तो अब बताओ आपको बैंक से कितना मिलेगा, 30,000 रुपये लेने थे जिसमें से 1,500 रुपये उसका पहले से मिल चुका है, तो हमें घटाकर मिलेगा 28,500, और 1,500 जो यहाँ क्रेडिट था एडवांस का वो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। और किस कॉल के लिए है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ फिनिश हो जाएगा टोटल 30,000। तो स्टूडेंट्स ये है पूरा सोल्यूशन, आप कर लोगे। जहाँ तक पता है आपको एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की, तो आपको फोकस करना है एडवांस में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए जब तक ना समझ में आ जाए, और उसके आधार पे आप क्वेश्चन करिए, दूसरों को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी समझ सके। ओके, थैंक यू।